आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका TGT 2021 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है आपका कि इन आ ग्रुप ऑफ 300 पीपुल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आपके पास हिंदी बोलने वाले लोग 150 हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग आपके पास 200 हैं और जो 300 लोग हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ पीपुल हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास हिंदी बोलने वाले कितने हैं, एस मतलब हिंदी बोलने वाले कितने हैं 150 लोग। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं एन ऑफ ई 200 लोग और ये एन ऑफ एच यूनियन ई जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, है ना। ऐसे लोग कितने हैं, ये हैं 300 लोग, टोटल 300 लोग। तो हमें ऐसे लोग बताने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मीन्स एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका यहाँ से आता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आता है ये आप यहाँ देख लें कि आपका ये ए है और ये एक सेट बी है, ये आपका दो सेट है ए और बी। तो एन ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ के आएंगे, यहाँ के आएंगे। एन ऑफ बी में यहाँ आएंगे और यहाँ आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी में, तो एन ऑफ ए यूनियन बी में आपका ये जो रीजन है वो डबल बार आ गया ना, तो इसलिए हम एन ऑफ ए पूरा रीजन, एन ऑफ बी और ये जो डबल बार आ गया उसको सेपरेट कर देते हैं, इंटरसेक्शन डबल बार आ गया है ना। तो हमारा फार्मूला हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये हो गया आपका 300, एन ऑफ एच यूनियन ई इज 300, एन ऑफ एच ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये आपका हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 350 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा आपका 350 माइनस 300, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है भी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ये जो आपका TGT 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। दो फाइनाइट सेट हैं जिसमें पहले सेट के पास m एलिमेंट है, दूसरे सेट के पास n एलिमेंट है। फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, है ना, पहले सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट है इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड बाई 56, और जो सेकेंड सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उससे 56 ज़्यादा है ना। देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्या गिवन है, मैंने कहा पहला सेट A है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है भी m, है ना। तो इसके A का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, जिसको हम पावर सेट के नाम से जानते हैं। तो n ऑफ पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A का मतलब होता है A के सभी सबसेट का सेट। तो कितने सबसेट होंगे इसके पास, 2 के पावर m। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हो तो उसके पावर सेट में 2 के पावर 3 एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे ही अगर इसके पास m एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 2 के पावर m एलिमेंट होंगे, मतलब 2 के पावर m सबसेट होंगे ना। और B के पास कितने एलिमेंट हैं, मान लिया जो सेकंड सेट है उसको मैंने B मान लिया, तो B के पास कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू n, इम्प्लाई दैट अब B के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, n ऑफ P ऑफ B कितने एलिमेंट आएंगे, 2 के पावर n। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं ये कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, है ना, पहले सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट है वो
56 ज़्यादा है दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से। तो पहले सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है 2 के पावर m, दूसरे सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है 2 के पावर n। तो पहले सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो 56 ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो अगर हम दूसरे में 56 ऐड कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 के पावर m ये इस साइड जाएगा है ना, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 के पावर n इज इक्वल टू 56। अब हम अगर यहाँ से 2 के पावर n कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 है ना। 8 इंटू 7 क्या होता है 56। अब बहुत लोगों को अगर ये समझ नहीं आया तो यहाँ देख लें कैसे कॉमन लिया मैंने। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n, हमको कॉमन लेना है 2 के पावर n। तो इसके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 2 के पावर n है नहीं है तो हम बना लेते हैं 2 के पावर m, मैंने 2 के पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के पावर n से डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका माइनस 2 के पावर n, जैसे था वैसे उतार दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 के पावर n ऊपर कॉमन है तो हमने यहाँ से 2 के पावर n कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 के पावर m बाई 2 के पावर n, क्योंकि ऊपर का है ना न्यूमरेटर का 2 के पावर n बाहर हो गया और यहाँ पे क्या बचा 1। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर n और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस n 2 के पावर माइनस n और इसके साथ मिलके ये हो जाएगा 2 के पावर m माइनस n माइनस 1। तो यही चीज़ यहाँ पे किया है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि ये हो गया 2 के पावर n और ये हो गया आपका 2 के पावर m माइनस n माइनस 1। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर के फॉर्म में तो 2 के पावर 3, और 7 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 मीन्स 8 और माइनस 1। तो अब हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ 2 का पावर n है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, एंड यहाँ पे 2 के पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है। तो यहाँ से m माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, n की वैल्यू क्या है 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m माइनस n की वैल्यू है 3, तो ये हो गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो आपका जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6। हमें क्या फाइंड करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है ना। तो m है 6 और n है 3, तो आपका जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, m है 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, n है 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, तो 36 6 42 3 45 45 होगा, क्या होगा 36 9 ये 45। तो ये जो ऑप्शन है इसमें तो नन ऑफ दी एबव हो गया है ना, नन ऑफ दी एबव, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि पीजीटी 2003 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ दी वैल्यू। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, अगर इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो क्या गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, ठीक है भाई। तो हमने ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग वाई, कॉस ऑफ लॉग वाई, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे एफ ऑफ एक्स बाई वाई, तो यहाँ देखते हैं एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x बाई वाई रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग x बाई वाई।
और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई वाई लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एफ एक्स वाई। यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स वाई। ये क्या आएगा आपका? कॉस लॉग एक्स वाई, और हमको पता है कि जो log a इंटू बी होता है वो log a प्लस log b होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये cos log x प्लस log y। ठीक है भाई, तो हमने ये सारे वैल्यूज निकाल लिया। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। देखते हैं क्या आता है। एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या है? कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और जो आपका कॉस एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या है? कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये आपका क्या है? कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लग जाएगा। तो कॉस सी कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई टोटल बाई 2। ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाई 2। तो क्या हो गया? कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों का जोड़ बाई 2, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सी माइनस डी, ये पूरा सी ये पूरा डी, तो सी माइनस डी। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस लॉग वाई और ये प्लस लॉग वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस लॉग एक्स और ये माइनस लॉग एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिलेगा? यहाँ से 2 कॉस, अब हम देख पा रहे हैं लॉग एक्स 2 लॉग एक्स क्या हो जाएगा? 2 लॉग एक्स बाई 2 इंटू, ये इंटू में है, कॉस माइनस लॉग वाई माइनस 2 लॉग वाई बाई 2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका ये क्या हो गया? 2 कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। क्यों? माइनस में है तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है भी, तो ये हो गया। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली एफ ऑफ एक्स बाई वाई और एफ एक्स वाई। यहाँ देख लें एफ ऑफ ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस हाफ, और इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आई है 2 कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। ये आई है 2 कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या आ गया? कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस कॉस लॉग एक्स
इंटू कॉस लॉग वाई। तो ये प्लस में पूरा और ये पूरा माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपका 0। तो ये जो वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई एफ प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या आ गया 0। तो इसमें 0 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पीजीटी 2000 में आया है और टीजीटी 2004 में आया, मतलब एक ही क्वेश्चन पीजीटी में भी आया है और टीजीटी में भी आया है। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी का क्वेश्चन छोड़ दें, है ना। देख सकते हैं कि आप यही क्वेश्चन है ना जो पीजीटी में 2000 में आया था आगे चल के टीजीटी में 2004 में आया है। तो जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ़ एफ कामा जी फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन जी ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 फाइंड करना है ना। तो देखें जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या होगा। तो एफ ऑफ 2 जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे आप क्या निकाल लें एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ निकाल देता हूँ एक्स के प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे जी ऑफ 1। तो जहाँ जी ऑफ एक्स है वहाँ एक्स के प्लेस हम लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 5 मीन्स 6, है ना। तो आपका ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टीजीटी 2004 में आया है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 11 था, टीजीटी 2004 में आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम लॉजिक पे है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ एफ विद फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जहाँ जेड आपका सेट ऑफ इंटीजर है, वी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, देन एफ ऑफ माइनस 2 इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 2। तो एफ ऑफ माइनस 2 क्या होगा, है ना। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू निकालें यहाँ से, जहाँ x है x के प्लेस पे क्या लिख दें माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, है ना, और ये माइनस 2 और ये माइनस 2 पहले से लिखा है, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ ऑफ है ना 4 माइनस 4 0, एफ ऑफ 0। अगर हम 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 2। तो यहाँ पे देख लें कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन ए में क्या है माइनस 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पीजीटी 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ़ जेड डिनोट दी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए कामा बी कामा सी आर इट्स सबसेट गिवन बाई। तो जेड आपका सेट ऑफ इंटीजर है और ए बी सी क्या है जेड के सबसेट हैं। और ए बी सी के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि ए क्या है ना, ए में ऐसे एलिमेंट हैं जेड के जो डिविजिबल हैं 2 से, है ना, जो 2 से विभाज्य हैं। बी में जेड के ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, और सी में जेड के ऐसे एलिमेंट हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, है ना। देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 4, मतलब जेड के ऐसे एलिमेंट जो 4 से डिविजिबल हैं। सेकेंड ऑप्शन में जेड के ऐसे एलिमेंट जो 12 से डिविजिबल हैं, है ना। या थर्ड ऑप्शन जो है एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 24, है ना। ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो 24 से डिविजिबल हैं, और जो आपका डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ दी एबव। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें पहला क्या है, ए सेट क्या है एक्स बिलोंगिंग टू जेड एक्स इज डिविजिबल बाई 2। तो ए में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं
जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है भाई। बी में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, जो 4 से डिविजिबल हैं। सी में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, जो 6 से डिविजिबल हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो 2, 4, 6 तीनों से डिविजिबल हों। इसका मतलब अगर हम इसका 2, 4, 6 का क्या निकाल दें, एलसीएम, क्या निकाल दें, एलसीएम, तो हमें क्या मिल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर मिल जाएगा जो 2, 4, 6 तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो 2, 4, 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा एलसीएम, 2, 4, 6 का एलसीएम, 2, 4, 6 का एलसीएम निकालें तो ये 2 से कट जाएगा 1, 2, 2 जा 4, ये हो जाएगा 3, 1, 1, 3, ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, कितना हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया, 12। तो जो 12 हो गया वही क्या हो गया, है ना, 12 नंबर ऐसा है जो 2, 4 और 6 तीनों से डिविजिबल है और सबसे लीस्ट है। इससे कोई लीस्ट नंबर आप 12 से छोटा नंबर नहीं पाएंगे जो तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए ना, जो तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए, 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए, है ना। तो 2, 4, 6, 2, 4, 6 इन तीनों से 12 एक साथ डिवाइड होगा। 12 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है आपके पास जो तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए ना, अलग अलग डिवाइड हो सकता है, तीनों से एक साथ डिवाइड नहीं होगा ना। तो ठीक है, फिर ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या है, x बिलोंगिंग टू जेड, x इज डिविजिबल बाई 12। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो कि TGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस पे हमें बात करनी है। तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस वो रियल सीक्वेंस है। तो रियल सीक्वेंस का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर का सबसेट हो, तो आप नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, और जो रेंज होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो रेंज रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, और जो इसका फंक्शन का जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर का सबसेट हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा वो n से r में होगा ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो PGT 2000 में आया है और TGT 2010 में आया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x इज इक्वल टू, एक सेट है ABCD, है ना, और दूसरा जो सेट है y वो है 4, 5, 6, 7, देन x यूनियन y इज ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। ये गिवन है, हमको x यूनियन y निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियन का डिफिनीशन। अगर आपके पास कोई दो सेट है A और B, तो A यूनियन B क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट x है जो A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ x बिलोंगिंग टू A और x बिलोंगिंग टू B। ठीक है भाई। अगर वेन डायग्राम से देखें तो अगर आपका ये कोई सेट A है और दूसरा ये कोई सेट B है, तो A यूनियन B मतलब A के सारे एलिमेंट एंड B के सारे एलिमेंट ना, तो A यूनियन B के सारे आ गए। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका क्या है, x गिवन है ABCD, y गिवन है 4, 5, 6, 7, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, x के सारे एलिमेंट लिख लें आप A B C D, और y के सारे एलिमेंट 4, 5, 6 और 7। तो A और B के सारे एलिमेंट को क्या करें, एक साथ मिलाकर लिख दें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ABCD 4, 5, 6, 7। तो ये ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका TGT 1999 में आया है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है कि f एंड g आर फंक्शन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1 एंड f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x - 2, देन g ऑफ x इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हमको g ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो क्या गिवन है ये देख लें, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या है आपके पास, x - 2। ठीक है भाई। और आपके पास f ऑफ x क्या है,
3x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये g ऑफ x है, x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, g ऑफ x, है ना। f ऑफ x में जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख देंगे, g ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x के प्लेस पे g ऑफ x, तो ये हो जाएगा 3g ऑफ x प्लस क्या है यहाँ पे 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट g ऑफ x 3g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, और ये 1 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/3। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका TGT 2004 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट, है ना। एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो पूछ रहा है। तो ये आपका 2 के पावर n होता है। कैसे होता है ये आप देख लें। आपका एक सेट है A, है ना। इस सेट के पास मान लीजिए n एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये n एलिमेंट हैं। तो सबसेट में क्या होता है, सबसेट में ये एलिमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसके पास 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके पास भी 2 संभावनाएं हैं और यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है एंड सो ऑन, यहाँ भी 2 है। तो ये सारे इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन 2, कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर n, है ना। क्यों, क्योंकि जो सबसेट होते हैं ये A1 सबसेट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे और सब एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन n टाइम, तो 2 के पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन अ पावर सेट ऑफ A इज 2 के पावर n। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका PGT 2003 में आया हुआ है। क्या है ये, A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A इज इक्वल टू, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A इज इक्वल टू, तो हम इसे हम वेन डायग्राम से देखते हैं। A डिफरेंस B क्या होगा, ये आपका एक सेट है A और ये आपका एक दूसरा सेट है B, ठीक है भी। तो A डिफरेंस B, A माइनस B का मतलब होता है कि A में से B के सभी एलिमेंट को हटा दिया जाए। तो A में से B के सभी एलिमेंट, तो B के कितने एलिमेंट हैं, इतने एलिमेंट हैं। तो A में से B के सभी एलिमेंट को हटा दिया गया, तो ये आपका आ गया A माइनस B। तो ये क्या है आपका A माइनस B, मतलब A डिफरेंस B। उसके बाद आप B डिफरेंस A का मतलब होता है कि B में से A के सभी एलिमेंट को हटा दिया जाए। तो ये पूरा B है, उसमें से A का जब सब हटा देंगे तो आपका ये रीजन मिल जाएगा, ये रीजन। तो ये रीजन क्या है आपका V डिफरेंस A। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम A यूनियन B लिखें, A यूनियन B, तो A यूनियन B तो पूरा सेट हो जाएगा और उसमें से आपका जो ये पोर्शन होता है ये A इंटरसेक्शन B होता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि A माइनस B यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B कर लें, पूरा कर लें, उसमें से ये A इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन B का पोर्शन हटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन, ठीक है भी। तो यहाँ से A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ऑप्शन सी करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका TGT 2004 में आया हुआ है। इफ़ A सबसेट B, देन आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन है वो डिफरेंस में है और यूनियन में है। तो सबसे पहले हम A डिफरेंस B समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई 2 सेट हैं P और Q, P एंड Q, ठीक है। तो P डिफरेंस Q क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो P में तो बिलोंग करे बट ये एलिमेंट Q में बिलोंग
ना करे तो उसको बोलते हैं पी डिफरेंस क्यू, और इसे पी माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास P इज इक्वल टू 1 2 3 है और Q इज इक्वल टू 2, 3 है, तो आपका जो P माइनस क्यू होगा वो हो जाएगा 1 2 3 और 2 3। अब हम देखेंगे कि P में Q के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो P में Q के 2 और 3 हैं, 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 को P से हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, P के पास 1। तो ये हो गया P डिफरेंस Q या P माइनस Q। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है A सबसेट B। A सबसेट B का मतलब हमें एक ऐसा काउंटर लेना है जिसमें A B का सबसेट हो। तो हमने कहा कि ये A है आपका 1 2 3 1 2 3 और आप B ले लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A के सभी एलिमेंट B में है, A के सभी एलिमेंट B में है, तो ये क्या हो गया, A B का सबसेट हो गया। अगर A B का सबसेट हो गया तो A माइनस बी A डिफरेंस B क्या होएगा, A डिफरेंस B क्या होएगा, A डिफरेंस B क्या होगा कि अब देखेंगे कि B का कौन कौन सा एलिमेंट A में है उसे ही बाहर करना है। तो B का 1 2 3 ये A में है, तो A में से 1 2 3 जब हम हटा देंगे तो A के पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब एम्प्टी। तो A माइनस B क्या हो गया, एम्प्टी सेट है ना। तो अगर A माइनस B एम्प्टी है तो आपका ऑप्शन A ऑप्शन B कैंसिल हो गया है ना। अब बचा A यूनियन B इज इक्वल टू A। इस केस में अगर इसी का हम A यूनियन B फाइंड करें, A यूनियन B, ये क्या आ जाएगा, सभी को मिला दें है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। A यूनियन B में क्या करते हैं, A और B के एलिमेंट्स को मिला देते हैं। अब एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, ये नहीं कि 1 1 2 टाइम 2 2 2 टाइम 3 3 2 टाइम, 1 सिंगल टाइम लिखते हैं सेट थ्योरी में। तो 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 जो कॉमन है 1 2 3 और जो बचे ये 4 5 ये 4 5। तो A यूनियन B क्या हो गया 1 2 3 4 5 और ये किसके इक्वल है 1 2 3 4 5 B के इक्वल। तो आपका A यूनियन B क्या आ रहा है, B आ रहा है। यहाँ पे A यूनियन B A दिया है जो कि गलत है। तो आपके पास बचा ऑप्शन D A माइनस B इक्वल टू 5, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है वो है PGT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इफ़ A इज इक्वल टू सिंगल 1 B इज इक्वल टू 1 2 3 देन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या होगा। तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, A क्रॉस B इज इक्वल टू A में कितने एलिमेंट हैं 1 क्रॉस B में क्या है 1 2 और 3। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 1 जाएगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा 1 कामा 1, 1 जाएगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा आपका 1 कामा 2 और ये 1 जाएगा 3 के साथ तो ये हो जाएगा 1 कामा 3 है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। तो ये 1 1 1 2 और 1 3। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 1 1 2 1 3। तो यहाँ पे है 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है ना।